नमस्कार, आज है 12 जनवरी और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिकी फौज में बढ़ोतरी के बाद अफगानी लोगों में भरोसा बढ़ा और तालिबानियों के लिए संघर्ष। अफगानिस्तान में प्रमुख अमेरिकी कमांडर मैकक्रिस्टल का विश्वास। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को दिया शांति समझौते का प्रस्ताव। व्हाइट हाउस ने कहा, पहले परमाणु मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिए वादे को पूरा करो। और अमेरिका का चर्चित डेट्रॉयट ऑटो शो शुरू। छोटी कारों पर रहेगा विशेष ध्यान और डेट्रॉयट के साइंस सेंटर में दिखाई जाएगी टाटा की नैनो। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान में प्रमुख अमेरिकी कमांडर जनरल स्टैनली मैकक्रिस्टल ने कहा है कि उन्हें इस बात का विश्वास है कि अफगानिस्तान में राष्ट्रपति ओबामा के अतिरिक्त सैनिकों के भेजे जाने के फैसले के बाद अफगानी जनता को यह विश्वास दिलाने में आसानी हुई है कि अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय फौजें उनकी सुरक्षा के लिए ही हैं। मैकक्रिस्टल ने यह भी कहा कि हालांकि अतिरिक्त सैनिकों से बढ़ती तालिबानी गतिविधियों में अड़चन जरूर पैदा हुई है, लेकिन अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिकी, ब्रिटिश और जर्मन मीडिया ने एक जन सर्वेक्षण करवाया है जिसमें 70% अफगानी ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान सही दिशा में जा रहा है। अफगानिस्तान के हालात पर और बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है वॉइस ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान सेवा के कार्यकारी संपादक मतेउल्लाह आबिद। आबिद साहब, स्वागत है स्टूडियो में। आबिद साहब, कुछ दिन पहले हम यही बातचीत कर रहे थे कि तालिबान मोमेंटम गेन कर रहा है, लेकिन अचानक जनरल मैकक्रिस्टल कह रहे हैं कि गतिविधियां कम हो रही है उनकी, तो क्या बेस है उनकी इस बात का? उमूमन जो आर्मी के जो जनरल बात करते हैं वो क्लोज जो एनवायरमेंट जा रही है उस पर बात करते हैं। अगर हम अफगानिस्तान के ओवरऑल नक्शे में देखते 3 सूबे हैं, हेलमंद, उरुज़गान और कंदहार के करीबी इलाकों में ज्यादा हमको रिपोर्ट्स आ रही है। बाकी अफगानिस्तान के 31 प्रोविंसेस जो है वो सही जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि तालिबान वार जो आर्मी टू आर्मी वार होती है ना, उसमें काफी स्लो पड़ गए हैं। ये सुसाइड अटैक्स और दूसरे जो रोड साइड बम है वो तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो फोर्स है वो डाटा के हिसाब से वायलेंस कम हुआ है। एक बात और ये भी कह रहे हैं कि जो फैसला है अतिरिक्त सैनिकों को भेजने के बाद, उसके बाद लोगों को यह विश्वास दिलाने में आसानी हुई है कि हम उनकी सुरक्षा के लिए इस पर। यही बात बड़ी बात है। उसमें जो आर्मी भी जा रही है, साथ में जो दूसरे लोग जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं और जा रहे हैं, उससे लोगों को ये देखने में मिलेगा कि पुल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे। एक तरह से अफगानिस्तान में जो रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो था 8 सालों में, तो इस वजह से लोग समझते हैं कि जो एक उम्मीद की फिजा बन रही है। अच्छा, एक और अभी एक सर्वे आया जो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के मीडिया ने मिलकर करवाया, जिसमें 70% लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान सही दिशा में जा रहा है। तो क्या उसके बारे में आपका सर्वे आपने भी पढ़ा होगा, उसमें 1500 लोगों को उन्होंने सर्वे किया हुआ अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, और तकरीबन 2 हफ्ते के दौरान 11 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। इसको हम पूरे मतलब वो ऑथेंटिक नहीं कह सकते कि पूरे अफगानिस्तान के जो 28 मिलियन लोग हैं उन्होंने इसको वो किया होगा, लेकिन जो हालात जा रहे हैं, जो हम खबरें ले रहे हैं, उसमें लोग काफी उम्मीद के हालात नजर आ रहे हैं। दूसरा, हुकूमत बन रही है, अमरीकी फौजी जा रही है, लंदन कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कुछ ऐसी खबरें हैं जिससे लोग उम्मीद की फिजा बन रही है। मतलब उनके समय के हिसाब से जब उन्होंने किया ये ऐसा उनके पास मतलब जो अवेलेबल फैक्ट्स थे उनके बेस पर बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आबिद साहब स्टूडियो में आने के लिए। उत्तर कोरिया ने सरकारी टीवी पर जारी एक संदेश में घोषणा की कि उत्तर कोरिया पर लगाए प्रतिबंधों को अगर हटाया जाता है और अगर अमेरिका उत्तर कोरिया के साथ शांति समझौता करता है तो वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के बारे में 6 देशों के साथ बातचीत में फिर शामिल होगा। इस प्रस्ताव पर कल अमेरिका ने भी अपना रवैया साफ किया। उत्तर कोरियाई प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए व्हाइट हाउस ने साफ किया कि इस बारे में अमेरिका तभी सोचेगा जब उत्तर कोरिया परमाणु मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिए हुए अपने आश्वासनों पर खरा उतरेगा। उत्तर कोरिया को पता है कि 6 देशों की वार्ताओं में फिर से शामिल होने के लिए उसे क्या करना होगा। वो ये कि कोरियाई प्रायद्वीप पर परमाणु सत्ता बनने की आकांक्षा छोड़ दे, जिसका उत्तर कोरिया ने कई साल पहले वादा किया है। 1953 में कोरियाई युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच लड़ाई तो रुक गई, लेकिन आधिकारिक तौर पे संघर्ष विराम घोषित नहीं हुआ। तब से दोनों देशों के बीच बना हुआ तनाव उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षणों से और भी गहराया। उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु हथियार विकसित करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध भी लगाए। जानकार मानते हैं कि इसके पहले भी उत्तर कोरिया ने ऐसे कई वादे किए हैं जिन्हें निभाया नहीं गया। वहीं उत्तर कोरिया के मानवाधिकारों का निरीक्षण करने वाले अमेरिकी विशेष दूत रॉबर्ट किंग ने कहा है कि उत्तर कोरिया में भारी मात्रा में मानवाधिकारों की अवहेलना हो रही है और इस मामले में स्थिति भयावह है। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका। उधर भारत में कल ऑटो एक्सपो शो खत्म हुआ। इधर अमेरिका में दुनिया का चर्चित डेट्रॉयट ऑटो शो शुरू।
अमेरिकी कार निर्माता इस बार इस बात का खास ध्यान रख रहे हैं कि मंदी के दौर से गुजरती अर्थव्यवस्था में लोगों को कैसे छोटी से छोटी कार दी जाए ताकि खरीदने के लिए एक साथ कम पैसा निकालना पड़े और कम से कम पेट्रोल में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय की जा सके। दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा की नैनो भी इसी दौरान बृहस्पतिवार को डिट्रॉइट शहर के साइंस सेंटर में एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाई जाएगी। टाटा ने कहा था कि वह नैनो को अमेरिकी मॉडल बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं ताकि उसे अमेरिका में भी बेचा जा सके। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।